इस धरती पर आना, जन्म लेना एक आम सी बात नहीं है, एक कोइंसिडेंस नहीं है। हम जन्म से पहले हमारा सोल, हमारी आत्मा ये डिसाइड करती है कि हम किस जगह पर जन्म लेंगे। हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे और हमारा जेंडर क्या होगा। ये जो हमारे आसपास के लोग हैं जो बहुत क्लोज होते हैं, हमारे इनर सर्कल, सोल फैमिली के इनर सर्कल में होते हैं, वो हमें दुख और सुख के कौन से एक्सपीरियंसेस देंगे ये भी पहले से तय होता है। और हमारा पर्पस इससे बढ़कर कुछ नहीं होता कि भाई हमारा जो सोल एवोल्यूशन है या जो हमारी सोल ग्रोथ है, हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस से कैसे वो बेटर हो सकती है या फिर वो बेटर नहीं हो सकती। और ये साइकिल तब तक चलता है, कर्मों का भी इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है जो कार्मिक अकाउंट बैलेंसिंग भी कहते हैं। वो सारा कुछ इंटरट्वाइंड होता है और ये सब कुछ डिज़ाइन करा गया है हमारे लिए, हमारे सोल के लिए, हमारी आत्मा की एवोल्यूशन के लिए। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से पहले हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स, हमारे जो गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड्स, वो सब मिलकर हमारे साथ हमारे आगे आने वाले चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। और जन्म के बाद भी वो हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस। पर हमारी एवोल्यूशन पे डिपेंड करता है कि हम अपने इंट्यूशन के साथ कितने कनेक्टेड हैं और कितने कनेक्टेड नहीं हैं। अगर तो हम कनेक्टेड हैं और वो छोटे छोटे सब्लिमिनल साइंस को हम देख लेते हैं, सटल साइंस को हम जान लेते हैं, एक तो एक छोटी सी हमारे अंदर आवाज़ होती है, हम उसको सुनते हैं, तो या ड्रीम्स के थ्रू या और बहुत सारे तरीके होते हैं जैसे वो हमें गाइड करते हैं, सही दिशा की तरफ प्रेरित करते हैं। अगर हम वो छोटी सी आवाज़ जो हमारे मन के अंदर की होती है उसको सुने तो हम सही दिशा पे रह सकते हैं। धरती पे आने के बाद काफ़ी कुछ हम भूल जाते हैं, बट हमारे सोल को बहुत कुछ याद रहता है। पर क्योंकि जो हमारी धरती है ये डिज़ाइन ही ऐसे है कि एक वेल ऑफ फॉरगेटफुलनेस आ जाती है, तो फिर हम इस चक्रव्यूह में जब आ जाते हैं और परेशान होते हैं, तब हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक्चुअल में हमारे लिए सब कुछ डिज़ाइन करा गया है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या गाइड्स हैं, हम उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं। हम उनसे या अपने बुज़ुर्गों से, जो लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे भी हम गाइडेंस मांग सकते हैं। या नॉन फिज़िकल जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनसे भी हम गाइडेंस मांग सकते हैं। डिवाइन बीइंग्स होते हैं, हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं, तो उनसे भी हम गाइडेंस मांग सकते हैं। और ये सब किस लिए? फॉर अ सोल एवोल्यूशन, फॉर अ सोल ग्रोथ, हमारी जो आत्मा होती है उसकी ग्रोथ के लिए। इस धरती पर जब आते हैं तो हमें चैलेंजेस जो बताए जाते हैं कि ये जो फीलिंग है, ये जो इमोशन है या जो उस ईगो के साथ रिलेटेड है, उसको आपने कैसे ओवरकम करना है, कौन सा लेसन है जो इस जन्म में आप मास्टर करेंगे। अगर आप मास्टर कर लेते हैं धीरे 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 80 90 100 साल लगा के, तो फिर आप जब किसी और लाइफ टाइम में आते हैं तो फिर एक नए लेसन के साथ आते हैं, आपको वो लेसन रिपीट नहीं करना पड़ता। सो there's nothing called and coincidence. This is a very well organized universe.